नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और बेहद खास वीडियो में। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो दिखने में जितना साधारण लगता है, उतना ही रहस्यमयी और फायदेमंद भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धतूरे की। अब बहुत से लोग इस नाम को सुनकर सोचेंगे कि अरे ये तो जहरीला होता है, इसे तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धतूरा न सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि तंत्र शास्त्र और वास्तु में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर पुरुषों के लिए ये कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इन फायदों की चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि धतूरे का इतिहास क्या है और इसे भारतीय संस्कृति में इतना खास क्यों माना गया है। धतूरे का पौराणिक महत्व। धतूरे का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान शिव की छवि सामने आती है। कहा जाता है कि धतूरा शिवजी का प्रिय फूल है और इसे चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भक्तगण शिवलिंग पर धतूरे का अर्पण करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसी समय धतूरे का जन्म हुआ और इसे शिवजी से जोड़ दिया गया। यह कथा बताती है कि धतूरा विष के प्रभाव को संतुलित करने की शक्ति रखता है। इसीलिए इसे तंत्र विद्या, औषधि और वास्तु में विशेष स्थान दिया गया है। धतूरे से जुड़ी मान्यताएं। अब दोस्तों, धतूरे को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 1. तंत्र और सिद्धियों में उपयोग। धतूरे का उपयोग तंत्र मंत्र और सिद्धियों में किया जाता है। इसे विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसमें ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। कहा जाता है कि अगर घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा है, बार बार झगड़े होते हैं, धन की हानि हो रही है या अज्ञात डर महसूस हो रहा है, तो वहां धतूरे की जड़ को लाकर रखने से यह सब खत्म हो सकता है। 3. नजर दोष से बचाव। गांवों में एक पुरानी मान्यता है कि अगर किसी को बार बार नजर लगती है, किसी की बुरी नजर उसे परेशान कर रही है, तो धतूरे की जड़ को धागे में बांधकर पहनने से इस समस्या से राहत मिलती है। 4. बुरी शक्तियों को दूर करना। रात में सोते समय अगर आपको डरावने सपने आते हैं, घर में कोई अजीब घटनाएं होती हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर धतूरे के पत्ते लटकाने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। पुरुषों के लिए धतूरे के फायदे। अब दोस्तों, बात आती है मुख्य मुद्दे की। पुरुषों के लिए धतूरे के फायदे। 1. पुरुषों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने में मददगार। आयुर्वेद में धतूरे का प्रयोग पुरुषों की शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे सीधे खाना नहीं चाहिए, बल्कि आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किए गए विशेष योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2. यौन शक्ति में सुधार। कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में धतूरे को काम शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है, लेकिन इसे विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी गलत खुराक नुकसान भी पहुंचा सकती है। 3. मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने में सहायक। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में रहता है, बार बार किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो धतूरे की जड़ को धारण करने से मानसिक शांति मिल सकती है। 4. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक। धतूरे के कुछ तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग केवल आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। वास्तु में धतूरे के फायदे। अब दोस्तों, अगर आपके घर या ऑफिस में वास्तु दोष है, तो धतूरा इस समस्या का समाधान कर सकता है। 1. धन की वृद्धि के लिए। अगर घर में बार बार पैसे की कमी हो रही है, आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो धतूरे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि हो सकती है। 2. शत्रुओं से बचाव। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो धतूरे के फूल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर एक ताबीज बना लें और इसे गले में धारण करें। इससे शत्रु शांत हो जाते हैं। 3. घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए। अगर घर में अचानक लड़ाइयां बढ़ गई हैं, परिवार में अशांति हो रही है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर धतूरे के कुछ पत्ते टांगने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 4. व्यापार में सफलता के लिए। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, ग्राहक कम आ रहे हैं
या बार बार नुकसान हो रहा है, तो दुकान में धतूरे के बीज को किसी कपड़े में लपेट कर रखने से व्यापार में वृद्धि हो सकती है। सावधानियां और निष्कर्ष। ध्यान रखें दोस्तों, धतूरा एक जहरीला पौधा है। इसे कभी भी सीधा नहीं खाना चाहिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो यह घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय भोलेनाथ।